तब से लेके आज तक हम पुरानी परंपरा की नहीं थी। उनका बेड सुबह का बेड टी से लेके शाम के खाने तक उनको दिया जाता है और उनका बेड भी सजा जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ बेड। कहानी भारतीय सेना के उस महानायक की जिन्होंने 1962 के युद्ध में अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना को रोके रखा था। इनके इस काम को देख चीनी सेना का कमांडर तक इनकी वीरता का मुरीद हो गया था। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनकी आत्मा आज भी देश की पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करती है और भारतीय सेना इन्हें एक जिंदा ऑफिसर के रूप में मानती है। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वो 16 अगस्त 1960 को भारतीय सेना की 4थी गढ़वाल राइफल्स लैंसडाउन में भर्ती हुए थे। इनकी ट्रेनिंग के समय ही चीन ने भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर घुसपैठ शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू हो चुका था। 1962 के नवंबर महीने में अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में चीनी सेना से लोहा लेने के लिए सेना की 4थी गढ़वाल राइफल्स को भेजा गया था। तब जसवंत सिंह रावत की ट्रेनिंग खत्म ही हुई थी। इनकी पलटन को तवांग वू नदी पर बने नूरनांग पुल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जहां पर चीनी सेना में भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों के साथ हमला किया था। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना की ही लाइट मशीन गन को छीन लिया और उसी से उन पर हमला करने लगे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने लगभग 72 घंटों तक चीनी सेना को इस मशीन गन से अकेले रोका रखा था। लेकिन 17 नवंबर 1962 के दिन चीनी सेना ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, इन पर हमला किया और ये वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत सरकार की तरफ से इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन बाद में कुछ तथ्य ऐसे मिले जिससे कि आज तक सेना और सरकार इन्हें जीवित मानती है और तवांग घाटी के लोग इन्हें एक देवता के रूप में पूजते हैं। वहाँ अल्फा कंपनी के 4 गढ़वाल के अल्फा कंपनी के 3 बहादुर जवानों ने चाइनीज का वेपन छीन के उनके बंकर पर आक्रमण करके चाइनीज का वेपन छीन के उनको इस जगह पे 72 घंटे रोक के रखा था। तो वो ये कार्य करते वो शहीद हो गए। तो उनका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह। तो इस जगह को जसवंतगढ़ से माना जाता है। 1966 में काफ़ी छोटा था। तो अभी ये सभी के हेल्प के सिविल बोलो और आर्मी की हेल्प से आज इस कगार पे पहुंचा है। 3 बंदों ने ये काम किया था, उसमें से राइफलमैन जसवंत सिंह शहीद हो गए। तो उनका ये मेमोरियल है। पुरानी परंपराओं के साथ उम्र के 23 साल में वो गुजर गए। उसके बाद जिंदा रहने की कुछ एक्टिविटीज उनकी नजर आ रही है। ये पूरा सबूत भारत सरकार को पेश किया गया। बाद में सरकार ने आफ्टर 23 ईयर के बाद प्रमोशन और पेमेंट पूरा देने का फैसला ले लिया। तब से लेके आज तक हम पुरानी परंपरा की नहीं थी। उनका बेड सुबह का बेड टी से लेके शाम के खाने तक उनको दिया जाता है और उनका बेड भी सजा जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ बेड।